श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वह सभी गीता में बताए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता पवित्र ग्रंथों में एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को बहुत अच्छे ही ढंग से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महात्मा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुम्हें गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता के दूसरे अध्याय का महात्मा सुनने से कोई मुक्त भी हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी को लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देख सिंह भाग गया। तब अयाली ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया, अतः तुम त्रिकालदर्शी हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। तब संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसी को खा लेती। शेर पिछले जन्म में फदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फदक को खा लिया। अब यह फदक बन गया। इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे हम तीनों इस अधम देह से छूटें? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ। तुम श्रवण करो। तुम संत जी ने जब श्री गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही आकाश से विमान आए और उन पर तीनों को विमानों पर बैठाकर वैकुंठ लोक को चले गए। बोलो जय जय श्री राधे।